एक्स्ट्रा पानी निकला जो मैं इसे रिमूव कर दूंगी। एक साइड से नज़र आ रहा होगा थोड़ा सा, तो इसे रिमूव करके ये सिर्फ मुझे मसाले वाली मछली चाहिए, तो मैं तवे पे फ्राई करूँगी। ये तवा फ्राई फिश है, तो ये तवे पे ही बनती है मसाले वाली मछली। ये मैंने ऑयल डाल दिया पहले से, थोड़ा सा इसमें ऑयल जाता है, इतना ज़्यादा नहीं। तो आटा हल्की दरमियानी आंच पे मैंने इसे पकाना है, फ्राई करना है बल्कि। तो ये मसाले की तरह, जैसे मसाले वाली जो चीज़ होती है ना, चिकन या गोश्त वगैरह मसाले वाला, तो इस तरह का होगा। एक्स्ट्रा मसाला भी इसका नज़र आएगा और बहुत मज़ेदार है ये मछली। जो इसमें सारी प्याज, लहसुन, अदरक, सूखा धनिया और दूसरी चीज़ें मसाले डले हैं ना, वो सारे पीस के बहुत अच्छा जायका इसे देते हैं। तो बहुत मज़े की बनेगी मछली। तवे पे ये बनती है, फ्राई पैन या किसी और चीज़ में नहीं, तवे पे अलग ही इसका जायका होता है। 15 मिनट के बाद दरमियानी आंच पे मैंने इसे पकाया है। तो अब ये मैं इसे उल्टा रही हूँ, नीचे से ये हो चुकी है, तो मैं साइड इसकी बदल दूँगी। अगर अब ये टूटती भी इसके पीस होते हैं तो होते रहे, कोई नहीं, क्योंकि ये पक चुकी है ना पकने से, तो ये अलग अलग होनी है। तो इस तरह कर करके एक एक दो पीस करके मिला के तो इसे उल्टाते हैं। थोड़ी बहुत ये एक साइड से लग भी गई है, तो उससे भी कुछ नहीं है, अच्छी फ्राई होगी। इसका मतलब है कि इस तरफ से अच्छी पक गई है, जहाँ से ये थोड़ी बहुत नज़र आ रही है। अब मैं दूसरी साइड पका दूँगी इसकी तकरीबन 10 मिनट तक। और मैंने इसे ढका हुआ था थोड़ा सा, ताकि ये अंदर तक पक जाए। कि इसे मैंने फ्रीज किया था ना, 2-3 मसाला लगा के फ्रीज़र में फ्रीज कर दिया। तो थोड़ी बहुत अंदर अगर वो बर्फ़ जमी रह गई है, तो वो ढकने से भी सही हो रही है और अच्छी भी पक जाएगी, अंदर तक इसकी भाप जाएगी पक के। तो अब मैं दोबारा इसे ढक्कन से ढक रही हूँ और ये 10 मिनट तक फिर मैं इसे चेक करूँगी। थोड़ा बहुत आपके सामने फ्राई करूँगी इसे, फ्राई करके ये तवा फ्राई मछली तैयार हो जाएगी। ये जो मैंने उसे दिखाया था ना, मसाला बच गया थोड़ा सा, तो ये मेरे पास ऐसा मसाला बचा हुआ, तो ये भी मैं साइड पे कहीं डाल दूँगी, ताकि ये भी साथ साथ मछली के फ्राई करें। तो ये मसाला भी मछली के साथ लगा लगा के रोटी या नान के साथ लगा के खाओ, तो बहुत मज़े का ये मसाला लगता है। तो ये मसाला भी लाजमी इसके साथ बचा और मसाला बाद में फ्राई करने के साथ। अगर मैं इसके साथ ही मछली के रख देती तो ये जल जाता। तो ये मैं अब दरमियान में रख रही हूँ, तो ये इसके मछली जैसी तैयार होगी, तो मसाला भी इसके साथ अच्छा सा मज़ेदार सा बन जाएगा। ये मछली तैयार होने वाली, बस अब मैं इसके साथ साथ ना बुनाई कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा सा नीचे नीचे से इस तरह करके से मसाला ना, ताकि चिपके जले ना मसाला, सारा मसाला फिर ज़ाया हो जाता है जलने से। तो इसका मसाला वो जो मैंने साइडों पे डाला था वो भी इसमें मिक्स हो गया। तो इसमें ऑयल भी इतना कोई नहीं लगता, मैंने आधा कप तकरीबन डाला है, तो उसी में ये सारी बन गई फिश। क्योंकि ये तो तवे पे बननी है ना, तो इसे फ्राई तो हमें करना नहीं है डीप फ्राई, तो ऐसे ही पकना है सालन की तरह। तो ये जैसे हम चिकन तवा पीस खाते हैं ना, जिस तरह वो बनता है तवे पे, उसी तरह ये इसका मछली का आता है तवा फ्राई की। तो ये बस तैयार है, ये टूटना भी शुरू हो गई। ये जैसे ये इसकी ये भी होती है जो मैंने इसमें लीमू लगाया है ना, वो इसको अलग अलग इसमें कर दिएगी इस तरह। तो इस तरह इसकी ये बता रही है ये चीज़ कि ये तैयार है मछली की तरह। टाइम तो लगता नहीं, बस अंदर से ना कच्ची रहे तो, लेकिन और पतली भी मछली हो, ज़्यादा मोटी मछली होगी ना तो वो भी सही तरह से अंदर से पकती नहीं है। तो दरमियाने साइज़ की अगर मछली होगी ना, जैसे मुझे नज़र आ रही थी, जैसे मैंने ली है, तो इस तरह की होगी तो वो बहुत अच्छी बनेगी। और चर्बी भी नहीं होती इसमें, इतने बड़े छोटे पीस में, जितना बड़ा पीस नहीं है उसमें चर्बी आएगी सारी। ये आप देख रहे हैं कि मैं सारा साथ साथ में इसे चेक कर रही हूँ कि ये मसाला इसमें अच्छी तरह रच बस जाए और बहुत ही मज़ेदार सी मछली तैयार हो जाए। मिर्ची कच्ची नहीं होनी चाहिए, इसे भूनना है मछली को अच्छी तरह मसाले के साथ, ताकि हमारी मछली का मसाला जो है ना वो कच्चा ना रह जाए कहीं। ये साइड से भी सारी बन गई और इधर थोड़ा सा मसाला ज़्यादा लगा हुआ था ना, तो ये मैं ज़रा दोबारा साइड पे देख रही हूँ, ताकि वो जो मसाला है ना
पक जाए, कच्चा ना रहे, जब हम खाएं तो वो कच्चा लगे। और आपने भी एहतियात करनी है कि ज़रा मसाला अच्छी तरह भून जाए मछली का। ये मैं थोड़े के ना सारी साइडें बदल दी इसकी। तो अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ, तैयार है। थोड़ी सी देर गए और जैसे मैंने साइड बदली है ना, तो ज़रा मसाला और पक जाए, मुझे इससे कसर है ना तो वो पूरी हो जाए। इसका घी भी अलग हो गया, ये नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये बन गए। बस थोड़ा बहुत जो मसाले की कसर है ना वो भी हो जाएगी। तो मछली मसाला तैयार है, इसे मैं डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। इसके साथ मूलियाँ वगैरह काट के बस वही अच्छी लगेगी, चटनी इसके साथ अच्छी नहीं लगेगी जैसे मछली की होती है। यही जो मूली सलाद वगैरह ज़्यादातर मूली खाई जाती है मछली के साथ, तो वो होगी। ये साइडें भी मैं आपके सामने बदल रही हूँ जो मैंने की थी। अगर टूट रही है तो कोई नहीं, वो और मज़े की लगेगी, टूट मसाला और अच्छा अंदर जाएगा मछली में।